मैं जब यहां आया था, मैं देख रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जाकर के जौहर भूमि को नमन करके मां कालिका के मंदिर में दर्शन करके मैं विभूत भी था। भाषा अवरुद्ध थी, भावनाओं से भरी हुई थी और इस बात को लेकर के भरी हुई थी। मुझे उस समय याद आ रही थी उत्तर प्रदेश के एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यिक कीर्ति रखने वाले हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे की मुझे पंक्तियां याद आ रही थी। मैं देख रहा था उनकी पंक्तियां हल्दी घाटी में मुझे बहुत उसके साथ कर रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है, वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, और राणा तो इसकी रक्षा कर या सिंहासन अभिमानी है। बहनों और भाइयों, आज का ये स्मृति दिवस हमें एक लिंग के शासन के प्रति उस नमन को व्यक्त करने का एक अवसर दे रहा है, जिसको आज जौहर स्मृति संस्थान ने 1982 से लगातार, याद करिए, 1303 से लेकर के कई बार जौहर पर जौहर व्रत का यहां पर धारण करने का कार्य यहां की वीर माताओं के द्वारा, वीरांगनाओं के द्वारा लिया जाता रहा। लेकिन आजादी के बाद ये प्रेरणा जिस राजऋषि को प्राप्त हुई, मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया कि आने वाली समय में ऐसी स्थिति पैदा मत होने देना कि हमारी बेटी और बहनों को, हमारी माताओं को जौहर व्रत धारण करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थितियां न पैदा हो। और जिससे आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं,